हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कल आवेश का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम और एसआई मात्रक कूलाम, तो इस दोनों में हम लोग कल रिलेशन पढ़े थे कि स्टैट कूलम को कूलम में कैसे चेंज करते हैं और एक कूलम में कितना स्टैट कूलम। तो उसमें हम लोग देखे थे कि एक कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, और स्टैट कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ESU। तो इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि आवेश का वितरण पदार्थ में कैसे होता है। तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे विद्युतीय क्षेत्र के बारे में। तो यहां से विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कहां होगा, आवेश के पास। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी आवेश हो तो उसका चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। अब उस आवेश के क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाइए तो क्या होगा, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, जिसको हम लोग एट्रैक्शन या रिपल्शन बोलते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहां पर एक आवेश है +Q आवेश, तो ये आवेश है तो इसका क्या होगा, एक चारों ओर एरिया होगा जो क्या होगा, इसका क्षेत्र, इसका फील्ड कहलाएगा। अब जैसे कि मान लेते हैं कि इस आवेश का क्या है, ये क्षेत्र है। अब इसका क्षेत्र कैसे होगा कि जैसे जैसे आवेश से हम लोग दूर जाएंगे तो इसका क्षेत्र क्या होगा, ये कमजोर होते जाएगा। और जैसे कि यहाँ अगर हम लोग आते हैं तो इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो उसी प्रकार हम लोग कि इसके क्षेत्र के पास में अगर कोई दूसरा आवेश लाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर आवेश एक Q0 है, इस आवेश को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में लाएंगे। कहने का मतलब कि क्या है, कोई अन्य दूसरा आवेश, ये दूसरा आवेश है, तो इस दूसरे आवेश को अगर हम लोग क्या लाते हैं इसके क्षेत्र में, तो क्या करेगा, ये इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये आकर्षण या तो क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण। तो यहां पर हम लोग जो ये Q0 लिखे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q0, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर परीक्षण आवेश। ये क्या है आपका परीक्षण आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत ही छोटा आवेश, इसको लाने से विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कंसीडर क्या किए हैं, Q0। ये हमेशा कैसा होता है, ये पॉजिटिव, ये प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं धन परीक्षण आवेश भी। तो यहां से क्या होगा कि इस आवेश का क्या है, चारों ओर क्षेत्र। अब इसी क्षेत्र के अंदर अगर इससे दूर ले जाइएगा तो इसमें क्या होगा, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग जैसे इसके क्षेत्र में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आकर्षण नहीं तो प्रतिकर्षण। अगर यहाँ पर ये +Q है और ये भी है परीक्षण आवेश प्लस, तो दोनों में कैसा हो जाएगा, ये सेम चार्ज में रिपल्सन और अपोजिट चार्ज में एट्रैक्शन। तो यहां से विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने से आकर्षण या तो प्रतिकर्षण होता है, उसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। तो ये आपका हो गया कौन सा, विद्युतीय क्षेत्र। नेक्स्ट हम लोग इसी में देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या चीज? अब जैसे कि हम लोग अभी देखे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई हम लोग क्या ले रहे थे, दूसरा आवेश। तो दूसरा आवेश को लाते हैं तो इसके क्षेत्र में कितना स्ट्रॉन्गनेस और कितना वीकनेस, इस पॉइंट पे सपोज दैट कि इस पॉइंट पे हमको पता करना है कि कितना यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो इसी फोर्स को हम लोग किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग करते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, जैसे कि ये तुम्हारा प्लस क्यू आवेश, और यहां से हम लोग क्या कर रहे थे, एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट। तो इस आवेश के दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स हम लोग किसके द्वारा पढ़ सकते हैं, कूलॉम्स लॉ। हम लोग पढ़े थे कि वहां पर जैसे हम लोग दो आवेश लेते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है, और इसके बीच की दूरी क्या मानते थे, r। तो इसके बीच में कूलॉम्स फोर्स तो हम लोग पढ़े थे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। लेकिन यहाँ पर आवेश क्या माने हैं, Q, और ये Q नोट। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q नोट बाई R स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, इस दोनों आवेश के बीच का कूलॉम्स फोर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग को क्या करना है कि इसकी तीव्रता को फाइंड करना है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या चीज, पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि जैसे यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका ये जो फोर्स होगा ये समानुपाती क्या होता है, ये Q नोट, F समानुपाती Q नोट। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, F समानुपाती को हटाते हैं तो यहां पर कांस्टेंट क्या लेते हैं, E इंटू Q नोट। अब यहां पर ये तुम्हारा क्या है, नियतांक है, लेकिन ये E इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू F बटे Q नोट। तो यही जो E है ये तुम्हारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तुम्हारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश, ये Q नोट क्या है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैसी राशि होती है, ये आपकी सदिश राशि, ये सदिश राशि। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के परीक्षण आवेश या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E इज इक्वल टू F बटे Q नोट, जहां की ये आपका विद्युतीय तीव्रता ये कैसी राशि है, सदिश राशि। तो यहां से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F बटे Q नोट। ये हाँ, तो ये तुम्हारा कैसी राशि हो गई, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि। अब इसी को हम लोग लिख सकते हो इंग्लिश में भी, कैसे कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इसी का हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो देख सकते हो यहां से एसआई यूनिट कैसे, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नोट। क्यू नोट कैसा आवेश है? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, बहुत ही सूक्ष्म आवेश, बहुत ही छोटा आवेश। तो इसका एसआई यूनिट की बात करो तो ये F क्या है यहाँ? फोर्स। तो फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन, और ये तुम्हारा आवेश नहीं है तो यहाँ पर लिखिए F क्या है? बल, और क्यू नोट क्या है यहाँ? ये आवेश। तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलम। तो यहां से क्या हो गया तुम्हारा? न्यूटन पर कूलम, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसको वोल्ट पर मीटर। अब यहीं से इसका हम लोग बीमा भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन। तो बीमा क्या हो जाएगा यहां से? E इज इक्वल टू F बटे क्यू नोट। F क्या है यहाँ? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन लिखो कितना? mLT के पावर -2 Q। Q का बताए थे क्या होता है? Q इज इक्वल टू I बाई T। तो I इज इक्वल टू Q बाई T। तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो Q इज इक्वल टू आई का A और टाइम का T। तो यहां से Q बराबर क्या लिख सकते हो? AT। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? A इंटू T। तो यहां से क्या कर सकते हो? एक लाइन में इसको M L A के पावर -1 और T के पावर कितना हो जाएगा? ये -3। तो ये हम लोग क्या निकाल लिए? किसका बीमा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, और इसका बीमा ये हम लोग निकाल लिए। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो लिखिए बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें क्या करना है हम लोग कि कोई आवेश के कारण हम लोग को क्या निकालना है? किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का मान। तो सपोज दैट कि ये यहां पर कोई आवेश है +Q आवेश, और इससे कुछ दूरी पर एक हम लोग P पॉइंट लेते हैं। इस पर क्या है? Q नोट आवेश। Q नोट को हम लोग क्या बोलते हैं? जहां Q नोट कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। तो इस बिंदु पर O पॉइंट पर क्या लिए हैं? +Q आवेश, और इससे कुछ दूरी पर R दूरी पर क्या लिए हम लोग? P एक बिंदु लिए हैं जहां पर कौन सा आवेश लिए हैं? Q नोट। तो इसमें हम लोग निकालना है कि कितना तीव्रता होगा। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसमें दो आवेश है, एक Q और एक Q नोट। तो आपको पहले बता चुके हैं कि परीक्षण आवेश को लाने में विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर निकालना क्या है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इस दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स, बल लगेगा। तो ये बल हम लोग किसके द्वारा लिख सकते हैं?
कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू क्या पढ़ा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, तो एक आवेश Q इंटू Q0 डिवाइड में R²। ये क्या निकालनी है हम लोग, फोर्स। कौन सा, दोनों आवेशों के बीच में फोर्स। अब हम लोग को निकालना है तीव्रता का मान। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़े हैं, E इज इक्वल टू F/Q0। अभी पढ़े थे, क्या था इसमें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, F का मान रख देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q इंटू Q0 बाई R², और इंटू डिवाइड में ये है कितना Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो ये E इज इक्वल टू हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। तो यहां से क्या पता चला कि बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न किसी बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। तो ये आपका तुम्हारा क्या है, ये कांस्टेंट। इसी से हम लोग लिख सकते हैं कि E जो है समानुपाती कितना है, 1/R² के। तो ये तुम्हारा हम लोग निकाल लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या ऐसे को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है जी, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या था, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर या तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो विद्युत क्षेत्र जैसे कि यहां से हम लोग देखते हैं ये आपका पॉजिटिव आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर क्या है, क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र को हम लोग दिखा सकते हैं ये एक रेखा के द्वारा। एक्चुअली में ये रेखा आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन हम लोग कैसा मानते हैं, ये काल्पनिक। तो ये जो धन आवेश है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, ये आउटवर्ड, बाहर की। तो ये तुम्हारा क्या है, ये सब जो रेखा दिखाया गया है, इसी रेखा को क्या बोल रहे हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई सूक्ष्म धन आवेश से चारों ओर निकलने वाले काल्पनिक रेखाएं। अब जैसे कि माइनस वाला में देख सकते हैं ऋण आवेश में, इसमें क्या होती है कि जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अंदर की, इनसाइड, और पॉजिटिव वाला में आउटसाइड। अब इसका क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है इसकी गुण होती है। इसके 4-5 पॉइंट हैं गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या क्या गुण होती है। तो पहला तो इसमें यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं। अब यहां से हम लोग क्या दिखाए हैं कि प्लस आवेश से आउटसाइड और माइनस वाला से ये अंदर की ओर। अब इसी से हम लोग कर सकते हैं कि दोनों आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग रखकर दिखा सकते हैं। तो इसमें देखिए कि क्या होगा, अब देखो यहां से कि अगर दोनों हम लोग अलग अलग आवेश लेते हैं, जैसे कि यहां पर तुम्हारा है पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव, तो इसमें अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाएं तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं।
ये आपका ये है आपका। तो देखो यहां से हम लोग क्या लिए हैं, प्लस। तो प्लस आवेश से क्या दिखाए थे हम लोग कि इसकी जो डायरेक्शन होती है किधर होती है, आउटवर्ड। तो ये देखो ये इधर जाएगा, इससे डायरेक्शन दिखाना चाहेंगे तो हम लोग ये आउटवर्ड, और ये तुम्हारा माइनस है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो निगेटिव चार्ज होती है, ऋणात्मक आवेश, इसमें जो क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसकी डायरेक्शन किसे है, इनसाइड, अंदर की ओर। तो ये हम लोग दिखा सकते हैं ये अंदर की ओर। तो इसमें अब देखो क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ये प्लस है, तो प्लस से क्या हो रहा है, ये क्षेत्र रेखाएं का उत्पत्ति हो रही है, मतलब धन ध्रुव से शुरू हो रही है और कहां समाप्त हो रही है, ऋण ध्रुव पर। अब इसी को हम लोग बना सकते हैं कि दोनों चार्ज अगर हम लोग सेम लें, आवेश सेम लें, जैसे कि यहाँ भी प्लस और ये भी तुम्हारा प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस वाला में भी दिखा सकते हो आप लोग, तो इस तरह से दिखा सकते हो ये क्षेत्र रेखाएं, और इस तरह से। तो ये प्लस वाले में क्या हम लोग दिखाए थे, ये इनसाइड, प्लस वाले में आउटसाइड में ये अंदर की ओर। तो ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं, ये बाहर की। तो ये किसका हो गया कि जब दो समान आवेश हो तो उनकी क्षेत्र रेखाएं किस बात पर होगी। कोई बना सकता है सर कि माइनस माइनस वाला में भी, तो उसमें बना सकते हैं। अगर इसी का एक फिगर और देख सकते हो कि जब कैसा हो कि आपका समान आपका विद्युतीय क्षेत्र हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो भी क्षेत्र रेखाएं होगी सब एक दूसरे की कैसी होगी, ये पैरेलल होगी। नंबर 1 फिगर, नंबर 2 और नंबर 3, ये 4 और ये 5। अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं की यहाँ पर 5 फिगर बनाए गए, 5 चित्र है, सब में क्या क्या हो रहा है इसमें देखिए। तो पहले वाले में हम लोग क्या देखे थे कि प्लस वाले में जो क्षेत्र रेखा है, ये सब जो भी रेखाएं बना रहे हैं कैसी रेखा है, इमेजिनरी, काल्पनिक है। इसको हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है क्या है, ये आउटवर्ड, और ये क्या है तुम्हारा, ये निगेटिव वाले में इनवर्ड। और इसमें हम लोग क्या किए हैं कि डिफरेंट चार्ज, एक प्लस और दूसरा क्या लिए हैं, माइनस। तो इसमें दिखाएं क्षेत्र रेखाएं। अब इसमें दोनों में क्या है, ये समान आवेश, और ये कैसा है, एक समान। अब इसके विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण है, क्या क्या गुण है। पहला गुण क्या है जी, इसके पहला गुण तो यही है कि धन आवेश से शुरू होकर और कहां जाती है, ये ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और इसका क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो क्या होती है, बंद लूप नहीं बनाती है। कहने का मतलब कि क्लोज लूप, आपका ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। और इसके एक सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इस पर अगर हम लोग क्या करें, टेंजेंट, स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए तो उसकी क्या बताती है, दिशा। जैसे कि ये तुम्हारा है, मान लो कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, कहीं भी एक पॉइंट हम लोग यहाँ कंसिडर कर लिए, तो इस पर क्या करो, एक टेंजेंट खींचो। इधर भी खींच सकते हो, कोई कहेगा किस तरह इधर खींचे। तो यहां से अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखा जाए तो इसकी ये क्या है, ये टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर साइड होगी,
इसका देखो ये हम लोग डायरेक्शन दिए इधर साइड, तो ये डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे, ये टेंजेंट लाइन नहीं होगी। तो ये जो इधर डायरेक्शन क्या बता रही है, इसका क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वो क्या बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। किसी पॉइंट पे कर सकते हैं, यहां से भी खींचो तो इस तरह से। अब इसमें देखिए एक सबसे बड़ा पॉइंट और क्या है कि जैसे कि हम लोग यहां पर है कि यहीं पे हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें, सपोज दैट कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग +q आवेश कंसीडर और करते हैं, +q, तो क्या है देखो यहां भी कैसा आवेश है, प्लस, और यहां भी क्या लिए हम लोग, प्लस। तो जैसे इसकी हम लोग प्लस आवेश और प्लस दोनों में कैसा होगा, रिपल्सन। तो जो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी क्या हो जाएगा, ये बाहर की हो, और कहीं भी कर सकते हैं, तो यहां भी अगर कर सकते हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड। तो ये जो तुम्हारा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है ये क्या दिखा रहा है, ये आउटवर्ड, बाहर, है ना। तो ये आपका जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसकी जो दिशाएं हम लोग अगर प्लस आवेश देते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर। अगर यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं कि इस पे देखो ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर अगर कंसीडर करते हैं ये तुम्हारा कौन सा, प्लस, इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो प्लस और ये माइनस दोनों कैसा है, अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज में क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इनसाइड। तो ये विद्युत क्षेत्र के रेखाएं की ये सब क्या हो गए, गुण हो गए। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं की क्या क्या गुण हो गए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन ध्रुव से शुरू होती है और ऋण ध्रुव से समाप्त होती है, यह फिगर में दिखा सकते हैं हम लोग। दूसरा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। तीसरा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। और अगला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, परस्पर समानांतर और बराबर दूरी पर होते हैं।